युद्ध के मैदान का भविष्य, लेजर हथियारों का उदय। कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जो प्रकाश की गति से वार करता है, जिसके आगे कोई बच नहीं सकता। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और यहां तक कि विमानों को भी पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। यह विज्ञान गल्प नहीं है, बल्कि लेजर हथियारों की वास्तविकता है, युद्ध के मैदान के भविष्य का एक अहम हिस्सा। लेजर तकनीक, जो पहले से ही चिकित्सा, संचार और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला चुकी है, अब युद्ध के तरीकों को बदलने के लिए तैयार है। लेजर हथियार प्रकाश की तीव्र किरणों का उपयोग करके दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बना सकते हैं, जिससे पारंपरिक हथियारों की तुलना में कम नुकसान होता है। भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नेतृत्व में इस तकनीकी क्रांति में सबसे आगे है। DRDO ने हाल ही में एक शक्तिशाली 30 किलोवाट लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी उन्नत तकनीक है। यह सफलता भारत की रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भविष्य के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW, प्रकाश की गति से युद्ध। डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW एक उभरती हुई तकनीक है जो ऊर्जा को एक केंद्रित किरण के रूप में निर्देशित करती है, जिससे विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक हथियारों के विपरीत, जो प्रक्षेप्य या विस्फोटकों पर निर्भर करते हैं, DU प्रकाश की गति से लक्ष्य को मारते हैं, जिससे बचाव लगभग असंभव हो जाता है। DU को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: लेजर, माइक्रोवेव और पार्टिकल बीम हथियार। लेजर हथियार, जैसा कि नाम से पता चलता है, केंद्रित लेजर बीम का उपयोग करके गर्मी उत्पन्न करते हैं और लक्ष्य को नष्ट कर देते हैं। माइक्रोवेव हथियार, दूसरी ओर, उच्च तीव्रता वाले माइक्रोवेव विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाधित या नष्ट कर सकते हैं। पार्टिकल बीम हथियार, जो अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में हैं, उप परमाणु कणों के बीम को तेज गति से प्रक्षेपित करते हैं, जिससे लक्ष्य को काफी नुकसान होता है। इन हथियार प्रणालियों में क्रांति लाने की क्षमता है कि हम युद्ध कैसे लड़ते हैं और रक्षा रणनीतियों को कैसे आकार देते हैं। भारत का 30 किलोवाट लेजर हथियार DRDO की सफलता। DRDO द्वारा विकसित 30 किलोवाट लेजर हथियार प्रणाली भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक उल्लेखनीय छलांग है। लेजर हथियार प्रणाली को उच्च ऊर्जा लेजर HEL के रूप में भी जाना जाता है और यह एक उन्नत निर्देशित ऊर्जा हथियार है। यह प्रणाली एक शक्तिशाली लेजर बीम उत्पन्न करती है, जो 2.5 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय या नष्ट कर सकती है। परीक्षणों के दौरान इसने ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन UAV और अन्य हवाई खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया, जिससे इसकी सटीकता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन हुआ। यह प्रणाली गतिशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया समय के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे युद्ध के मैदान में एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। प्रणाली को एक ट्रक आधारित प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है, जो इसे अत्यधिक मोबाइल और विभिन्न परिचालन वातावरणों में तैनात करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा इसकी कम परिचालन लागत, प्रति शॉट लगभग 20 रुपए, इसे पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बनाती है। सेक्शन 4, ग्लोबल लेजर रेस, भारत बनाम दुनिया। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो लेजर हथियार प्रौद्योगिकी में प्रगति कर रहा है। दुनिया भर के कई देश अपनी क्षमताओं का विकास और परीक्षण कर रहे हैं। अमेरिका लेजर हथियार अनुसंधान और विकास में अग्रणी रहा है, जिसमें लेजर वेपन सिस्टम, जिसे LOVIES कहा जाता है, और हेलियोस प्रणाली जैसी प्रणालियां तैनात हैं। LOVIES एक जहाज आधारित प्रणाली है, जिसे छोटे जहाजों और ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि हेलियोस एक अधिक शक्तिशाली प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ड्रोन और मिसाइलों को गिराना है। इसी तरह इजराइल ने भी अपनी लेजर रक्षा प्रणाली आयरन बीम का प्रदर्शन किया है, जो ड्रोन, मोर्टार और रॉकेट सहित
अल्प श्रेणी के खतरों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। हालांकि भारत का 30 किलोवाट लेजर हथियार इन प्रणालियों की शक्ति से मेल नहीं खा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है और भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। सेक्शन 5 लेजर हथियारों के लाभ, गति, सटीकता और सामर्थ्य। लेजर हथियार पारंपरिक हथियार प्रणालियों पर कई लाभ प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक उनकी गति है। प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले लेजर बीम तुरंत लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जिससे प्रक्षेप वक्र या उड़ान के समय की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह सुविधा उन्हें तेज गति से चलने वाले लक्ष्यों जैसे मिसाइलों और तोपखाने के गोले को रोकने के लिए आदर्श बनाती है। लेजर हथियार अत्यधिक सटीक भी होते हैं, जिससे संपार्श्विक क्षति का जोखिम कम हो जाता है। लेजर बीम को बहुत ही संकीर्ण रूप से केंद्रित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल इच्छित लक्ष्य प्रभावित हो। इसके अलावा लेजर हथियार पारंपरिक तोपखाने की तुलना में एक लचीला और स्केलेबल गोला बारूद प्रदान करते हैं। एक बार जब एक लेजर हथियार प्रणाली तैनात हो जाती है, तो इसे न्यूनतम लागत के साथ बार बार निकाल दिया जा सकता है, जब तक कि बिजली की आपूर्ति होती है। इसके विपरीत पारंपरिक गोला बारूद महंगा होता है और इसकी आपूर्ति सीमित हो सकती है, खासकर लंबे समय तक संघर्ष में। सेक्शन 6 भविष्य में लेजर हथियार, युद्ध का एक नया युग। लेजर हथियारों में युद्ध के भविष्य को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। जैसे जैसे तकनीक का विकास जारी है और अधिक उन्नत और शक्तिशाली प्रणालियां उभरती हैं, लेजर हथियार पारंपरिक हथियार प्रणालियों की जगह ले सकते हैं, जिससे युद्ध का एक नया युग शुरू हो सकता है। भारत में डीआरडीओ का लक्ष्य 100 किलोवाट और 200 किलोवाट लेजर हथियार प्रणालियां विकसित करना है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को और बढ़ाएगा। इन उच्च शक्ति लेजर प्रणालियों में बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और अन्य उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को रोकने की क्षमता है। लेजर हथियारों को नौसेना के जहाजों, लड़ाकू विमानों और बख्तरबंद वाहनों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भी एकीकृत किया जा सकता है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा और सामरिक उपयोग को बढ़ाता है। डीआरडीओ इन प्लेटफॉर्मों पर लेजर हथियारों को एकीकृत करने की संभावना तलाश रहा है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेगा। सेक्शन 7 निष्कर्ष, भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाना। डीआरडीओ द्वारा 30 किलोवाट लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक विकास भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि भारत को लेजर हथियार प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों में शामिल करती है और देश की तकनीकी प्रगति का प्रमाण है। लेजर हथियार उनकी गति, सटीकता, कम लागत और न्यूनतम संपार्श्विक क्षति के साथ भविष्य के युद्ध के लिए एक गेम चेंजर होने का वादा करते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी लेजर हथियार क्षमताओं का विकास और तैनाती जारी रखता है, वह अपनी सीमाओं की रक्षा करने